सो गाइज़ आज मैं 5:30 बजे उठ चुकी थी और 5:30 बजे उठने के बाद मैंने किया कपड़ों का काम। कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे, इसलिए मुझे कपड़े धोने थे। तो उन कपड़े धोने में इतना टाइम लग गया कि फिर धूप निकल आई। तो फिर मुझे लगा कि चलो झाड़ू पोछा भी कर लेती हूँ। और मम्मी और सब कर रहे थे अब पूजा। सो कल थर्सडे था, इसलिए मैंने ना तो डस्टिंग मॉपिंग कुछ भी नहीं किया था। आज मेरे को लगा चलो पहले वॉश बेसिन भी साफ़ कर लेती हूँ अच्छे से। एक एक जगह से साफ़ करना पड़ता है। एक तो वाइट कलर का है तो और ज़्यादा मेहनत लगती है, क्योंकि थोड़ा सा दाग भी हो जाए तो वो भी दिखते हैं। सो गाइज़ इसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। और अब मैं रखी हुई गैस में, मम्मी ने रखी हुई थी चाय और मैंने सब्ज़ी बना दी थी। और मम्मी बगल में बना रही हैं अब चपाती सुबह, क्योंकि मैं भी थक गई थी। कपड़े धोए मैंने, फिर डस्टिंग मॉपिंग का काम हो गया। सो गाइज़ ये करते 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 टाइम कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। सो गाइज़ अभी तक मैंने सिर्फ वो झाड़ू मारा था, अब मॉपिंग का काम चल रहा है। अब पोछा लगा रही हूँ। पोछा मुझे एक एक कोनों से लगाना पड़ता है, क्योंकि एक तो कल नहीं मारा, उसका भी गंद हो गया। अच्छे से पोछा लगा रही हूँ फिर। सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो कैसे हैं आप? आई ठीक होंगे। सो गाइज हम भी ठीक हैं। सो गाइज अभी बचे हैं 10। अभी मैं घर का सारा काम कर चुकी हूँ। जैसे कि सुबह मैं उठी थी 5:30 और उसके बाद मैंने सब कुछ किया। उसके बाद मैंने पानी पिया जैसे मैं पीती हूँ। उसके बाद मैंने एक्सरसाइज की, फिर मैं नहाई, फिर पूजा की, फिर दोबारा नहाई मैं एक्सरसाइज करने के बाद। सो गाइज अब हो गया टोटली, अब मिला के हो गया है हमारा ब्रेकफास्ट का टाइम। और ब्रेकफास्ट में मम्मी ने बनाया है सूखी आलू की सब्जी, चाय तो होती है ब्रेकफास्ट में, और चपाती, क्योंकि हम लोग चपाती खाते हैं। और थोड़ी सी स्वीट ले रखी है मैंने, और नमकीन भी है। सो गाइज अभी मैं कर लेती हूँ अपना ब्रेकफास्ट। आप भी अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय कीजिए। मिलती हूँ एक ब्रेक के बाद। सो गाइस कपड़े मैंने सुबह धो दिए थे। अब मैं बाहर सुखाने के लिए देखा कि मेरी दादी कपड़े सुखा रही हैं। वो कभी भी खाली नहीं बैठती, कुछ ना कुछ करती रहती हैं। तो फिर मैंने देखा कि वो भी कपड़े सुखा रही हैं, तो चलो मैं भी कपड़े सुखा देती हूँ इस बहाने, क्योंकि मैं थोड़ा लेट ही सुखाती, थक गई थी मैं। अभी उसके बाद फिर दिन का टाइम है गाइस। ये दिन के टाइम मुझे लगा कि चलो अब ये भी थोड़ा साफ़ सफाई कर देती हूँ। 2 बार मैं पोछा लगाती हूँ गाइस, एक सुबह और एक दिन में। और फिर अच्छे से बेड में की जो भी है ये झाड़ना अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। फिर ये टेबल को भी अच्छे से कर देती हूँ। बेड को किया पहले, अब ये जो कबर्ड है इनको भी कर देती हूँ गाइस। चाहे कितना भी हो गाइस, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है ये काम करने, क्योंकि थोड़ी सी भी अगर मिट्टी होती है ना, मेरे को बहुत गंदी लगती है वो। तो कल तो मैंने किया ही नहीं, इसलिए मुझे लगा चलो आज कर देती हूँ। मैं सबको अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। ऊपर तक मेरा हाथ जाता नहीं, जितना जाता है वहाँ तक कर देती हूँ। सो बस मम्मी को मैं नहीं अपने करने देती है काम, मुझे लगता है मैं खुद ही कर लूँ। और ना ही मैंने कोई मेड लगाई हुई है, चक्कर भी अपने ही बॉडी मतलब काम करती हुई रहती है। अगर बैठ जाओगे तो फिर बेकार लगता है। अब आई बारी गेट की, तो मुझे लगा चलो इसको भी रंगे हाथे साफ़ कर ही देती हूँ मैं। सो अब मैंने इसको भी साफ़ कर दिया अच्छे से। बस जैसे कि आप देख रहे हैं, बिल्कुल शीशे की तरह चकाचक कर दिया मैंने इसको। सो गाइज़ आज हमारे घर में कुछ गेस्ट आ गए थे, जिस वजह से मैं कॉरिडोर की सफाई नहीं कर पाई थी। और कल था थर्सडे, आपको पता है मैं ना तो डस्टिंग करती, ना मॉपिंग स्वीपिंग, कुछ नहीं करती हूँ। सो अब मुझे लगा कि जब गेस्ट जाएंगे तभी मैं कॉरिडोर की सफाई करूँगी। अब गेस्ट जा चुके थे, तो फिर मुझे लगा कि चलो कॉरिडोर की सफाई कर देती हूँ। एक भी दिन अगर झाड़ू पोछा ना किया जाए ना गाइस, तो बहुत ही गंद हो जाता है। और ये तो खैर बाहर का एरिया होता है, इसमें तो ऑफकोर्स गंद होगा ही, क्योंकि बाहर से इतनी धूल मिट्टी आती है। सो गाइस जो तुलसी के प्लांट्स होते हैं, इसके नीचे भी मैंने पानी डाल के सफाई नहीं की थी, तो मुझे लगा कि आज इसके नीचे भी अच्छे से सफाई कर देती हूँ, क्योंकि इन प्लांट्स के नीचे तो सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। सो अब मैं इनके नीचे से भी अच्छे से सफाई कर रही हूँ। एक तो इतने दिन से बारिश भी हो रही थी, तो फिर वैसे भी चलो इतने सफाई ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अब 2-4 दिन हो गए, अब तो बारिश हुई ही नहीं है और गंद हो गया है। सो गाइस ऐसे ही बस सारा दिन टाइम पास हो जाता है मेरा, कभी कुछ करना कभी कुछ करना। से इसके अच्छे से सफाई हो गई, बस मेरा काम ख़त्म, छुट्टी। सो गाइस अब मैं पीस रही हूँ मेथी। मैंने मेथी को धूप में 3 या 4 घंटे के लिए सुखा दिया था। अगर आप मेथी को धूप में सुखाएंगे तो ये अच्छे से मिक्सी में ग्राइंड हो जाएगी, अगर नहीं सुखाएंगे तो ग्राइंड नहीं होगी। तो मैंने इसलिए सुखा दिया था। पहले बारिश का इतना मौसम होता था, अब मैंने आपको पिछले व्लॉग में दिखाया है, आज अच्छे से धूप निकली हुई थी। अब मैं मेथी को कर रही हूँ अच्छे से ग्राइंड। मेरी मेथी ऑलमोस्ट ग्राइंड हो चुकी है। इसके बहुत बेनिफिट होते हैं, स्किन टाइटिंग के काम आती है। सिर में मेहंदी लगाओ तब आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इसके बहुत फ़ायदे होते हैं। सो गाइस अब है शाम का टाइम, यानी चाय का टाइम। दिन में जो बर्तन मैंने धोए थे वो मैंने स्टैंड में नहीं लगाए थे, तो मुझे लगा कि सबसे पहले मैं यही काम कर लेती हूँ, बर्तनों को अच्छे से स्टैंड में लगा देती हूँ। और मैं एक एक करके अब अच्छे से बर्तनों को स्टैंड में लगा रही हूँ, क्योंकि वो पड़े रहते हैं वो तो मेरे को बिल्कुल नहीं अच्छे लगते हैं गाइस। उस टाइम मेरी हिम्मत नहीं थी काम करके, मुझे थक गई थी,
तो मुझे लगा शाम को करूँगी। अब मैंने रख दिया फ्राई पैन में चाय के लिए पानी रख दिया है। तू नहीं पीनी चाय? तो पानी रख के अब मैं इसको रखती हूँ गैस में और मैं गैस कर देती हूँ अपनी ऑन और मेरी चाय बनने को हो गई है रेडी। अब मैं इसमें सारा माल मसाला डालती हूँ, जैसे कि चीनी डालती हूँ, उसके बाद अदरक डालती हूँ। अदरक को पहले अच्छे से पीस लेती हूँ और फिर इसके अंदर डालती हूँ। और उसके साथ साथ ही मैं आटा भी गूँध देती हूँ गाइस, क्योंकि आटा मुझे लगा कि मम्मी गूँधेगी, इससे अच्छे पहले मैं ही गूँध देती हूँ। तो अब मैं कर रही हूँ अदरक को पीस रही हूँ। अदरक को अब इसके अंदर डालूँगी और अब मैंने लिया है आटे का पानी, आटे गूँधने के लिए मतलब पानी ले लिया है। अब मैं आटे को गूँध लेती हूँ। सो गाइस इस तरह से मेरे काम हो रहे थे फटाफट। सो गाइस चाय मेरी बन चुकी है। सबसे पहले मैं अपनी दादी को चाय दे के आती हूँ और मेरी दादी के लिए मैं चाय में इसलिए साथ में कुछ नहीं लेके जा रही क्योंकि मेरी दादी के पास ऑलरेडी सब कुछ होता है। ए बाप जी दैया ऐसा माड़ी तू तो बनवाई नहीं अपनी ना मीन भी नहीं। ठीक है चल दैया और नमकीन वगैरह नहीं जाया उधर ठीक दैया फटाफट ना चाहते पिए नमकीन खाई? बिल्कुल नहीं। मैं भी नहीं खानी, मैं तो वो खाता हूँ मिठाई खाता हूँ। चल ठीक है। ठीक अब मेरी दाल हो चुकी है बनके रेडी। अब है हमारा डिनर का टाइम क्योंकि बज चुके हैं 9। सो अभी मैं करती हूँ, मैं क्या हम सब करते हैं डिनर, तो आज मैं करती हूँ इसी ब्लॉग का एंड। सो गाइज अब मेरा डिनर बन चुका है। चपाती मम्मी ने बना दी थी, दाल मैंने बना दी है, हमारा डिनर हो गया रेडी। अब हम करते हैं फटाफट से डिनर। सो गाइज आज मैं करती हूँ इसी ब्लॉग का अभी एंड और मिलती हूँ आपसे कल। सो गाइज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज दीदिया ब्लॉग। सो गाइज प्लीज मेरे ब्लॉग को सब्सक्राइब करें जो भी मैंने आपको बोला है। सो गाइज कर दीजिए ना, एक उंगली तो प्रेस करनी पड़ती है, कर दीजिए ना प्लीज सब्सक्राइब। सो गाइज कल मिलूंगी मैं आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, ठीक है गाइज? तब तक स्टे होम, स्टे सेफ, पीस।